इस आदमी ने हथकड़ी का जोड़ा निकाला और औरत को बस्तर पर हथकड़ी लगा दी। फिर उसने एक छोटी नीली गोली निगल ली और औरत के साथ अपना जज्बा दोबारा जगाने के लिए तैयार हो गया और उसे दिल का दौरा पड़ा जैसे वो शुरू होने वाली थी। एक प्रतिशत जलजले के साथ वो बराह रास्त औरत पर मर गया। उसने अपनी तमाम ताकत अपने शोहर के जिस्म को सहारा देने के लिए इस्तेमाल की, लेकिन उसका शोहर न सिर्फ बेदार हुआ बल्कि जमीन पर गिर पड़ा। औरत के हाथ अभी भी बस्तर के सर पर हथकड़ी लगे हुए थे और कोई भी उसकी हथकड़ियां खोलने में मदद नहीं कर सकता था। उसे मदद के लिए पुकारना पड़ा, लेकिन बला के आसपास कोई नहीं था। उसे लगा कि उसका शौहर उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने अपने शौहर को जल्दी से उठने को कहा, लेकिन जमीन पर अपने शौहर का खून देखकर वो तड़प उठी। आसमान धीरे धीरे तारीक होता गया और औरत खशक आंसू रो रही थी। उसने दरवाजे से आने वाली आवाज सुनी और जल्दी से मदद के लिए बाहर पुकारा। साया करीब से करीब तर होता जा रहा था। ये दरहकीकत एक आवारा किता था जो चुपके से अंदर दाखिल हुआ। वो इतनी भूखी थी कि उसकी आंखें हरी थीं और वो दरअसल उसके शौहर की लाश के करीब पहुंची। खातून ने अपनी टांगें जोर से मारे और आवारा कुत्ते को जोर से खाया, लेकिन खून की तेज बू फिर भी जंगली कुत्ते को आगे आने पर माइल कर रही थी। उसने लालच से जमीन पर खून चाट लिया। औरत से बिल्कुल नहीं डरी, यहां तक कि उसने शौहर का बाजू भी काट लिया। पेट भरकर खाना चाहा। औरत ने सख्त जदोजहद की, लेकिन हथकड़ियां सिर्फ ऊपर और नीचे ही जा सकती थीं। आखिरकार उसने कपड़े के बोर्ड पर किताब उतारी और उसे जंगली कुत्ते पर फेंक दिया। जंगली कुत्ते के मना में गोशत के टुकड़े को देखकर औरत फूट फूट कर रो पड़ी। गैर मुतवक्का तौर पर अगले ही लम्हे उसका शौहर दरअसल बस्तर के नीचे से ऊपर चढ़ गया। खातून ने अपने शौहर को बार बार समझाया, लेकिन जब उसने करीब से देखा तो उसका शौहर अभी तक फर्श पर पड़ा था। दोनों शौहर एक ही जगह पर थे। औरत को कुछ देर तक पता नहीं चला कि क्या हुआ। शौहर मुस्कुराया और उसे याद दिलाया कि वक्त को बेकार न जाने देना, अब सिर्फ वही उसे बचा सकती थी। खातून ने लाशों को सिकीन किया तो उसकी नजर हथकड़ियों पर पड़ी। उसने रगड़ की वजह से होने वाले दर्द को बर्दाश्त करने के लिए दानत पेसते हुए आजाद होने की पूरी कोशिश की। खुशकिस्मती से उसके हाथ इतने छोटे थे कि हथकड़ियों से निकल सकते थे। एक हाथ आजाद करने के बाद दूसरा हाथ बहुत आसान था। उसने ताकत से बस्तर के सर पर मौजूद स्तून को तोड़ दिया और आखिरकार फरार हो गई। वो औरत वजरदार अंदाज में दरवाजे की तरफ चली गई, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि वो अभी तक बेड पर बनी हुई थी। अब इस औरत के पास न सिर्फ उसके शौहर का वहम था बल्कि उसका अपना वहम भी था। वो लामत नहीं बहस कर रहे थे और यहाँ तक कि एक राज खुल गया। औरत ने अपने दिमाग में मौजूद तमाम वहमों को दौर करने के लिए जोर से सिर हिलाया। फिर उसने एक गहरा सांस लिया और सोचने लगी कि कैसे बचना है। मोबाइल फोन बेड साइड टेबल पर पड़ा था। अगर उसे मिल गया तो वो उसे बचाने के लिए किसी को ढूंढ सकती है, लेकिन उसकी टांगें बहुत छोटी थीं और वो कुछ भी नहीं पा सकती थी। जंगली कुत्ता अच्छा खाना खा रहा था। काटने की आवाज ने औरत को खौफजदा कर दिया। 6 घंटे गुजर चुके थे। वो भी भूखी और प्यासी थी। ये सोचकर कि अपने शौहर ने दवा लेने के बाद पानी का कप शील्फ पर रख दिया, औरत ने उम्मीद दोबारा जगाई। उसने पार्टीशन को पकड़ने की पूरी कोशिश की और पार्टीशन को एक साथ झुका दिया। कुछ ही देर में उसे गिलास वाटर कप नजर आया। उसने अपनी सांसों को एडजस्ट किया और अपना बायां हाथ सबसे ऊपर उठाया। जैसे ही कप नीचे गिरा उसने उसे अपने दाएं हाथ में पकड़ लिया, लेकिन उसके शौहर का वहम उसकी बचगानापन पर कहकाए लगा रहा था। 20 सेंटीमीटर से भी कम फासले ने उस प्यासी खातून को मुकम्मल तौर पर स्टम्प कर दिया। उसने खुद को प्रस्कून किया। पहले कप को उसकी असल जगह पर वापस रखें। अगर वो प्यास से मर जाती तो आवारा कुत्तों की भी खुराक बन जाती, उसने सोचा। और आखिरकार एक अच्छा ख्याल आया। उसने जो पाजामा पहना हुआ था वो नया खरीदा था। दिन के वक्त उसने जो टीग उतारा था उसे स्टोरेज बोर्ड पर रखा गया था। उसने हाथ बढ़ाकर उसे उतार दिया। उसने बड़ी मेहनत से उसे एक तनके में लपटा और फिर मुना में पकड़ लिया। उसने दोबारा कप उतारा। तनके की लंबाई बिल्कुल ठीक थी। उसने लालच से चंद गलपस लिए, लेकिन वो पानी के इस वाहिद जरिया को एक ही सांस में खत्म न कर सकी। उसने प्याला और भूसा वापस रख दिया। तवील मुद्दती जहनी तनाव आखिरकार कम हुआ। थकावट ने खौफ पर काबू पा लिया और औरत गहरी नींद में डूब गई। लेकिन आवारा कुत्ता अचानक जाग गया। ऐसा लगता था कि वो खतरे के करीब है। वो जल्दी से कमरे से भागी। औरत भी नींद में जाग गई। गोया एक गहरा साया कोने में खड़ा धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। वो अजीब से मुस्कुराई और हाथ में पकड़ा डब्बा खोला। ये ज़ीवरात से भरा हुआ था, लेकिन उसमें ज्यादा इंसानी हड्डियां थीं। औरत ने आंखें बंद करके दुआ की कि खौफनाक आदमी महज एक वहम था, लेकिन उसके शौहर ने उसे याद दिलाया वो आदमी शायद मौत का देवता है। वो आदमी गायब हो गया है। शौहर बस्तर के नीचे देखता है। औरत सांस लेने की हिम्मत नहीं रखती, लेकिन वो फिर भी हाथ बढ़ाती है। ये मुबाशरत नाम औरत को बहुत नफरत अंगेज बना देता है, क्योंकि कई साल पहले उसके वालिद उसे अक्सर यही कहते थे। इस वक्त इनका खानदान देही इलाकों में छुट्टियां गुजारने गया था। ये वो सूरज था जो हर 30 साल में सिर्फ एक बार जाहिर होता है। माँ अपने भाई को समंदर में ले गई। सिर्फ वो और उसके वालिद साहिल पर रह गए थे। उन्होंने घरेलू मुशाहदा करने वाला आला पकड़ा और सूरज को थोड़ा थोड़ा निगलते देखा, लेकिन बाप ने उसके बढ़ते हुए खूबसूरत चेहरे को देखा और उसे एक फहश ख्याल आया। उसने लड़की को इतनी आसानी से अपनी टांगों पर बैठने दिया जैसे वो बचपन में था। लड़की की खुली हुई जल्द को देखकर वो मजीद खुद पर काबू न रख सका और तचांक जाग उठी। जंगली कुत्ता यहाँ फिर नमूदार हुआ। इसके हाथ जो सारी रात लटके रहे थे नीले और बेहिस हो चुके थे। उसने जल्दी से अपनी टांगें मारे। खून की गर्दिश थोड़ी देर के लिए बेहतर हुई। पानी के चंद घूंट पीने के बाद तकलीफ दूर हो गई। ठीक है, आपने मुझे कभी आसमान के बारे में सच नहीं बताया। मैंने कभी किसी को नहीं बताया।
ये एक शादी थी, है ना? एक दूसरे को मुश्किल चीजों के बारे में बताना ऐसा नहीं है। नहीं, उसका ख्याल था कि बचपन के वाकये का उसकी नाखुश शादी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसके दिल की गहराइयों से आवाज ने उसे बताया कि इस वाकये ने उसकी जिंदगी को मुतासिर किया। उसने मुझे तंग नहीं किया, उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, उसने सिर्फ खुद को छुआ था। अगर आप किसी पर इल्जाम लगाना चाहते हैं तो मैं अपनी माँ या जहाज पर इल्जाम लगा सकता हूँ। वो बहुत कम उम्र का था। उसने मेरे साथ जो किया वो सबसे बुरा नहीं था जो किसी ने कभी नहीं किया था। उसने ये कहा, लेकिन उसका दिल मजबूत ना हुआ, क्योंकि उस दिन घर वापस आने के बाद उसके वालिद ने उससे भी ज्यादा नफरत अंगेज काम किया। वो लड़की के बस्तर पर बैठ गया और रोते हुए अपनी बेटी से माफी मांगी। हमें अपनी माँ से माफी मांगनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमें चाहिए। तुम भी मुझसे नफरत करते हो, मुझे भी मुझसे नफरत है, क्योंकि हाल ही में आप दोनों के दरमियान और हमारे दरमियान बहुत सी खौफनाक चीजें हुई, जिनमें बच्चा भी शामिल है। लेकिन इससे हालात मजीद खराब होंगे। खानदान को टूटने न देने के लिए लड़की ने अपने वालिद से वादा किया कि वो किसी को नहीं बताएगी, लेकिन बाप की आंखें नम हो गईं, क्योंकि वो जानता था कि वो अपनी बेटी को धोखा दे रहा है। जंगली किता ज्यादा से ज्यादा मुसीबत में रहा है। उसने जांच की कि आया वो औरत जिंदा है। उसे औरत ने सख्त लात मारी और उसे उठाना छोड़ दिया। उसने शुअर का गोश्त और खून पकड़कर दरवाजे पर लौटा। औरत आर्दी तौर पर महफूज थी, लेकिन वो जानती थी कि जंगली किता हार नहीं मानेगा, क्योंकि उसका गोश्त ताजा था। तवील मुद्दती थकावट ने उसे खुद को सहारा देने के काबिल नहीं बनाया। औरत ने दोबारा आंखें बंद कर लीं। एक ट्रांस में वो जापान में दिन पर वापस आ गई। माजी खुद हथकड़ी लगने जैसा था। उसने दूसरों को बताने की हिम्मत नहीं की कि उसके वालिद ने क्या किया। ये राज उसने 30 साल तक छुपा रखा था। औरत ने अपने माजी से माफी मांगी। औरत चांक दंग रह गई, क्योंकि उसे याद था कि उसके बाद क्या हुआ था। घर वाले रात के खाने पर इकट्ठे हुए। ऐसा लगता था कि कुछ हुआ ही नहीं। बाप खामोशी से उठा और माँ के हामला पेट पर ऐसे मारा जैसे कुछ हुआ ही न हो। माँ ने परेशानी से लड़की की तरफ देखा। बाप भी घबरा कर इधर आ गया। उसने जख्म पर पट्टी बांधने के नाम पर लड़की को वापस कमरे में खींच लिया। गोज ने लड़की के खून बह रहे हाथ को लपेट लिया और गंदे राज को भी लपेट लिया। मुनाफिकाना चेहरा इस वक्त औरत के सामने बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा था, लेकिन औरत अचानक बीदार हुई और उसे ख्याल आया कि खून चिकना करने वाला किरदार अदा कर सकता है। वो प्लांट के स्टैंड पर पानी के कप को देखती है और मौत से लड़ने की तैयारी करती है। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी मजीद दिलचस्प मूवी रिकैप वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि अगली रिकैप किस मूवी का देखना चाहते हैं।